कराची की पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हब रिवर रोड के करीब कार्रवाई करते हुए एक पुलिस फाउंडेशन की सरकारी गाड़ी में छुपाकर कराची लाए जाने वाले जदीद असलहे की भारी खेप बरामद कर ली। कराची में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों और तखरीबकारों को भारी मिकदार में हथियार फराहम करने वाली सप्लाई लाइन पर पुलिस ने कारी-वार करते हुए भारी मिकदार में असलाह और गोलियां बरामद कर ली। CID पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हब रिवर रोड लक्की चढ़ाई के करीब ये कार्रवाई करते हुए एक पुलिस फाउंडेशन के सरकारी गाड़ी में खुफिया तौर पर छुपाकर कराची लाई जाने वाली जदीद असले की भारी खेप बरामद की। इनको ये इत्तला हो गई कि ये पुलिस ने यहाँ पे पिकटिंग की हुई है, तो इन्होंने उस बस को चेंज किया। फिर पुलिस फाउंडेशन में 2 मुलाजिम थे, उनको बुलाया, उनकी गाड़ी में असला भरा। ये असला ये मुख्तलिफ यहाँ पे टारगेट किलर्स को और मुख्तलिफ क्रिमिनल्स ग्रुप को, मजहबी दहशतगर्दों को ये सप्लाई करते हैं। ये वहाँ से असला लाते हैं और ये आदमी जो बस वाला पकड़ा गया है ये 3-4 ट्रिप पहले भी लगा चुका है, 2-3 साल से ये काम करता है। ये पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान क्लाशनकोव, रिपीटर गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम और हजारों की तादाद में गोलियां बरामद करके 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 मुल्जिमान पुलिस फाउंडेशन के मुलाजमीन हैं। SSP CID चौधरी असलम खान के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुल्जिमान गुज़िश्ता कई सालों से कराची और अंदरून सिंध में ये गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे थे और कराची में इस गिरोह से आसिफ नामी शख्स असलहा खरीद कर दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर को फरोख्त कर देता था। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी असले के सप्लायर का कहना था कि वो इससे कबल 3 बार कराची में असलहा और हजारों की तादाद में गोलियां स्मगल कर चुका है। वो यहाँ के मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को भी असलहा और गोलियां फरोख्त करता था। कितना लेकर आया, कितना असला कराची में सप्लाई किया, कितनी तादाद है उसकी, जो है कितना सामान था कराची में? सर जी 10,000 कारतूस पहले लाए और ये 16,000 है, कितना है या सबका या अभी लाया। और ये जो उसको दिया था उधर हैदराबाद के पास, वो कितना था? वो 16,500 था हमारे। कुल कितना हो गया? सारा 32,000 कितना बने? 6 सर जी। कितनी क्लाशनकोव दी हैं? 6 क्लाशनकोव। और रिपीटर कितने दिए उसको तुमने? वो पहले 4-5 हमने लाया था। कितने अर्से से तुम काम कर रहे हो? 4 महीने हो गए सर जी। 4 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ कराची में तुम ये सामान लाके किसको सप्लाई करते थे? ये असला जो था किसको लाकर देते थे और कहाँ देते थे? सर जी ये सबको हमने दिए। कहाँ पर? एक दफ़ा बनारस में, अभी मंगापीर में दे। उसको आए थे कितना असला लाकर तुमने दिए? 2 दफ़ा हमने लाए सर। कितनी गोलियाँ दी हैं और कितने असला क्लाशनकोव और कितनी गोलियाँ लाकर उसको रिपीटर ला कर दिए तुमने? सर जी इसको हमने 10,000 गोलियाँ एक दफ़ा लाए, ये 15-16,000 ये दूसरा दफ़ा ऐसा वाला। इसी गिरोह के पकड़े जाने वाले मुल्जिम और हैदराबाद में गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह के कारिंदे नकीबुल्लाह का कहना है कि वो गुज़िश्ता 7-8 माह से मातली में गैर कानूनी असला फरोख्त कर रहा है। उसका कहना था कि एक क्लाशनकोव 40 से 80 हज़ार रुपये में फरोख्त होती है। एक कलेक्शन का मुख्तलिफ रेट है सर। मिसाल के तौर पर 40 वाला है, 60 वाला है, 80 वाला है, 40,000, 60,000, 50,000, 80,000। तुम गोली है कितने की देते हो? गोली तो मुख्तलिफ रेट है। गोलियाँ ऐसा 40, 35 रुपये, 45 रुपये। CID पुलिस की कार्रवाई और इतने बड़े पैमाने पर असले की बरामदगी से शायद बहुत सी जानें तो बच गई हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस शहर का अमन तबाह करने वाले मरकजी किरदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बाज़ दफ़ा 2 गिरोहों या 2 अफराद के दरमियान होने वाले झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान ख़वातीन को होता है। रावलपिंडी में भी ऐसा ही हुआ, जब रकम के तनाज़े पर शुरू होने वाले झगड़े की वजह से मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 2 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया।
बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई की वजह से आम आदमी में भी बर्दाश्त का रवैया खत्म हो गया है, जो किसी भी मुआशरे की इखलाकी इक़दार को तबाह करने का सबब बन सकता है। रावलपिंडी में भी छोटी छोटी बातों पर लोग कत्ल जैसी संगीन वारदातें कर गुजरते हैं। ऐसी ही एक लर्ज़ाखेज वारदात रावलपिंडी के इलाके करीमपुरा में पेश आई, जहां 30 साल बुशरा नामी खातून को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हम लोग रात को तकरीबन 12 बजे खाना खा के बैठे, उसके बाद ये 3 बंदे आए। यहाँ पे हमारे ये घर के सामने रहते हैं न्याजी। 3 बंदे आए हैं, हमारे साथ पहले हाथापाई की है, उसके बाद ये असला लेने भागे हैं। जब ये असला लेने भागे हम लोगों ने अपने घर में घुस के दरवाज़ा बंद किया। इन्होंने हमारा बंद दरवाज़ा तोड़ के बंद दरवाजे के बीच में से फायर किए। पैसे इनसे लेने थे 3800 रुपये, वो मांगे तो इन्होंने कहा आपने हमारे घर चोरी की है। 1.25 साल पहले की बात है ये, वो इशू इन्होंने अब उठाया है 1.25 साल के बाद। मकतूला के शोहर मोहम्मद इरफान ने इसी मोहल्ले में रिहाइश पजीर ताहिर और असद नामी अफराद से 3800 रुपये लेना थे। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि उसने जब अपनी रकम का तकाजा किया तो मुखालिफ फरीक ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर इसके घर पर हमला कर दिया और फायरिंग से इसकी बीवी जाँ बहक हो गई। बहुत बेदर्दी से उन्होंने मारा इनको, गोलियां मारी इनको, दरवाजे पहले तोड़े उन्होंने, दरवाजे फिर नीचे से उन्होंने फायर किया। छोटी बच्ची को लगना था फायर, लेकिन वो उन्होंने दिक्कत देकर उसको हटाया। उसके बाद उनको जाकर फायर लगा, सीधी आँख पे लगा और यहाँ पे आके गोली फंस गई उनकी। यहाँ से हम हॉस्पिटल ले गए होली फैमिली, वहाँ पे पुलिस वाले अच्छे थे, साथ उन्होंने साथ हमारा दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सेंटर सिविल हॉस्पिटल हम ले के गए। 1.25 साल पहले हमारा झगड़ा हुआ था, इनसे तनाज़ा हुआ था, कोई काम वगैरह हमने किया था। तो मजदूरी लेने में जब गया उनके पास, उन्होंने कहा जी हमारी फ़लाँ चीज़ चोरी है, फ़लाँ चीज़ चोरी है। मैं कहा बंदे भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, आपने जैसी मर्जी वेरिफिकेशन करनी है कर लो। उन्होंने छोड़ दिया। अब जाके उन्होंने उस तनाज़े पे आके रात के टाइम जब मैं वापस आया हूँ, इधर घर गया हुआ था, मैं वापस आया हूँ तो भाई के साथ लड़ झगड़ रहे थे। फिर हाथापाई है हमारी, तो ये फिर भागे हैं उधर को, वापस अपने पिछले वाले घर में भागे हैं। भागे फिर जब वापस आए तो असले से लेस थे ये सारे। दरवाज़ा फिर उन्होंने तोड़ा, तोड़ के अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दिया। इन्होंने फायरिंग किया जिसकी वजह से फिर मेरी सिस्टर को लगी है, पाँव पे लात पे गोली लगी है, और उसके बाद फिर मेरी भाभी जो है उनको इधर आँख पे गोली लगी, यहाँ से निकली है। मामूली वाक़यात पर कत्ल की वारदातें न सिर्फ शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन रही हैं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इनके साथ कार्रवाई कोई नहीं होती, पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे। लोग आए हैं, इन्होंने आके घर का दरवाज़ा तोड़ा है और अंदर उन्होंने फायर किए हैं, और जिससे वो एक गोली लगी है बुशरा को और वो उसकी डेथ हो गई है। थाना बन्नी की पुलिस ने मकतूला के शोहर मोहम्मद इरफान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि FIR में नामजद मुलजिमान के करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अवामी हलकों का कहना है कि थानों की सतह पर मसालिहती कमेटियों के क़याम के बावजूद शहरियों के दरमियान खड़े होने वाले मामूली तनाज़ात हल नहीं होते, जिसकी वजह से कत्ल जैसी संगीन वारदातें रोनुमा होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। ओकाड़ा में सरकारी पानी की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके 3 माजूर भाई और बाप दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के मौजा नहरावाली के रहायशी नवाब अली के 5 बेटे हैं, जिनमें से 3 माजूर हैं, जबकि 2 बेटे शबीर अहमद और मोहम्मद अरशाद बाप के साथ जमीनों पर काम करते थे। 4 साल कबल नवाब अली भी बुढ़ापे और बीमारी के बाइस माजूर हो गया। शबीर अहमद और उसका भाई ही घर वालों की कफालत कर रहे थे। 5 एकड़ अराजी पर दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहे थे। शबीर अहमद की जमीन के साथ उनके रिश्तेदार वाजद के खेत हैं। फसलों की आबियारी का वाह जरिया बड़ी नहर से निकलने वाला सरकारी खाला था। चंद माह कबल वाजद ने सरकारी खाले में गैर कानूनी तौर पर शिगाफ करके पानी चोरी करना शुरू कर दिया, जिससे पानी का रुख भी तब्दील हो गया। पानी की कमी की वजह से शबीर अहमद की गंदम की फसल काफी मुतासिर हुई। शबीर अहमद ने वाजद से गैर कानूनी शिगाफ बंद करने का कहा, मगर उन्होंने पानी की चोरी जारी रखी। शबीर अहमद माजूर वालिद, भाइयों और अपनी गुर्बत के बाइस खामोश हो गया।
अब शबीर अहमद ने अपनी जमीनों पर कमाद और कपास काश्त की हुई थी। फसल पानी की कमी की वजह से मुतासिर हो रही थी। शबीर अहमद अपने भाई मोहम्मद अरशाद और बहनोई जान मोहम्मद के हमरा वाजिद के पास गया और उसे कहा कि चंद दिनों के लिए ही सही पानी का गैर कानूनी शगाफ बंद कर दे ताकि उसकी फसलों को पानी मिल जाए। मगर वाजिद ने तल्ख कलामी के बाद अपने साथियों असलम, अशरफ और खालिद वगैरह के साथ मिलकर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे तीनों शदीद जख्मी हो गए। शबीर अहमद मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मुलजम वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने मोहम्मद अरशाद और जान मोहम्मद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। मैं अपने साले के साथ पानी के मामले पर बात करने के लिए वाजिद के पास गया। वाजिद के पास इसके साथी असलम, अशरफ और खालिद वगैरह बैठे हुए थे। हमने जाकर मिन्नत समाजत की कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, 2-4 दिन के लिए ही पानी खोल दो। इत्तला मिलते ही सदर दीपालपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने शबीर अहमद की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं पुलिस की नफरी के हमरा मौका पर गया। तीनों जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से शबीर अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। उसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर विरसा को दे दी गई है। एक मुलजिम शामिल तफ्तीश कर लिया है। दीगर मुलजिमों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पर हो रही है, किसी को कोई रियायत नहीं की जाएगी। मुलजिम चाहे जितने भी बाअसर क्यों ना हो, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस किसी की सरपरस्ती नहीं कर रही। पोस्टमार्टम के बाद जब शबीर अहमद की लाश घर ले जाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मकतूल की बहन का कहना है कि 10 दिन कबल उसने भाई की मंगनी की थी और ईद के फौरी बाद शादी थी। जालिमों ने घर का वाहिद सहारा छीन लिया। मुलजमों की तरफ से अब मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियाँ मिल रही हैं। दिन माँ भी लड़ाई करी, फिर शाम को करी और मेरा हम अपने भाई पर बैठे थे और मेरा गरीब भाई था, कोई कारोबार नहीं है, कमा के लावे बच्चे खावे नहीं तो भूख है। उसकी दोनों लाते में फेर मारे हैं, एक में 2 लगे, एक में 1 लगा है। इतने जालिम हो रहा है, हमें टिकट नहीं देते। 3 साल हो गए। शबीर अहमद के गुस्सा और अहले इलाका ने कत्ल की इस वारदात के खिलाफ एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक साबिक एमएनए मुलजमों की सरपरस्ती कर रहा है।